अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तनाज़ात, लड़ाई झगड़े, फिक्सिंग और तरह तरह की डेवलपमेंट्स के बाद मैंने आपको आज की वीडियो में सिर्फ ये बताना है कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ी जो इंडिया में आईपीएल खेलने आए थे, वो रोहित शर्मा को जिस तरीके से नॉट आउट करार दिया गया, अंपायर्स और इंतजामिया की जो मिली भगत थी, उसके बाद वो अब अपने अपने कंट्रीज जाना स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो चले गए हैं और मैंने भी आईपीएल के आगाज में आपको ये बताया था कि मैं आपको आगे चलकर ये बताऊंगा कि ये आईपीएल का सीजन 2025 कौन सी टीम जीतेगी और इसके लिए किस से कितना पैसा जो है वो लिया जा चुका है। और ये भी आपको बताऊंगा कि आईपीएल जो है उसकी सूरत में और वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट को जे शाह कैसे तबाह कर रखा है, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और आपको एंड पे ये भी बताएंगे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ इंडिया वालों ने क्या किया है। बेचारे पहले ही पाकिस्तान टीम से आउट होने का डर है उनको और ऊपर से ये जो जुल्म है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, जैसे ही आईपीएल का आगाज हुआ और उस वक्त मेरे ख्याल में फिक्सिंग का कोई भी बड़ा इवेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी, लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट्स थी कि जे शाह जो है वो आईपीएल को फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और कौन सी टीम जो है उसको फेवर जो है वो करार दिया गया था और इसमें पैसा कैसे बनता है। मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर कई एक वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अब प्रॉपर जो है वो जिसे कहते हैं वो साइंस जो हैं, वो ग्रीन सिग्नल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो चीज जिसे कहते हैं कि जिसके बाद अब कोई शक नहीं रहा, वो ये था कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा जो हैं वो आउट हुए और उसके बाद डीएसएलआर का आपको पता है 15 सेकंड का वक्त होता है, वो टाइम गुजर गया और उस टाइम के बीच रोहित शर्मा ने जो है वो थर्ड अंपायर की तरफ इशारा नहीं किया। लेकिन फिर जब 0 सेकंड बचा तो उसके बाद जब उन्होंने इशारा किया तो टेक्निकली और कानूनी तौर के ऊपर उनका टाइम जो है वो खत्म हो चुका था और उनको रिव्यू के नहीं देना चाहिए था। लेकिन अंपायर्स के बारे में ये कहा जाता है और स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो अंपायर्स हैं या तो अंबानी साहब जो हैं उनके पड़ोसी हैं और या फिर ये नीता अंबानी जो वाइफ हैं मुकेश अंबानी की और ऑनर हैं मुंबई इंडियंस की, शायद उनके पेरोल के ऊपर हैं और इसी वजह से उन्होंने वक्त गुजरने के बाद भी यानी कि रोहित शर्मा को ये चांस दिया। अच्छा, गड़बड़ सिर्फ यहां पर नहीं हुई, उससे आगे भी गड़बड़ होती है और बॉल जो है वो 50% लाइन से बाहर थी, लेग साइड के ऊपर थी और अंधा जो अंपायर है उसको भी ये समझ आ रहा था कि अगर ये अंपायर कॉल है तो फिर इसको नॉट आउट करार देना, सॉरी आउट करार देना चाहिए। लेकिन उसको दोबारा जो है वो नॉट आउट करार दिया गया और उसके बाद रोहित शर्मा जो हैं वो 53 रन्स बनाते हैं, 100 से जायद की पार्टनरशिप करते हैं और मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाता है। उसके बाद जो है इससे पहले सीएसके जो है उनके खिलाफ जब मैच था उसमें भी मुंबई इंडियंस को फेवर मिली। अब चूंकि आरसीबी के साथ था और आरसीबी का भी एक अच्छा खासा तगड़ा जो है वो जिसे कहते हैं कल्ट है या उनकी फैन बेस है, तो अब जो आरसीबी वाले हैं उन्होंने प्रॉपर जो है वो मुंबई इंडियंस के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर दिया है और अब इस तरह की मीम्स जो हैं वो भी वायरल हो रही हैं कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के नाम लिखकर कि ये खिलाड़ी फॉर्म में हैं, तो साथ लिखा जाता है कि उनके अंपायर्स भी फॉर्म में हैं। यानी कि अंपायर्स को अब प्रॉपर मुंबई इंडियंस का पार्ट समझा जा रहा है। और इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो अंपायर्स हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो क्या हैं। ये जितनी हैंडसम सैलरीज इनको मिल रही हैं तो मेरे ख्याल में ये फिर इनसे अजाफी जो है वो काम भी लिया जा रहा है। और आपको मालूम है कि मुकेश अंबानी साहब कौन हैं और उनकी वाइफ जो है नीता अंबानी,
वो हैं ऑनर मुंबई इंडियंस की, और उनके चेहरे के ऊपर कौन परेशानी देख सकता है। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है, और अब तो ये भी आपको बताएं, मुंबई इंडियंस ने 5 आईपीएल जीत रखे हैं। तो अब उसके ऊपर भी ये इल्जाम लग रहा है कि हर बार की तरह अंपायर्स जो हैं वो मुंबई इंडियंस के साथ होते हैं, और ऐसे ही उन्होंने 5 इवेंट्स नहीं जीते। और ये कितनी खौफनाक चीज है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अब जो फॉरेनर खिलाड़ी हैं, या वैसे जो भी लोग क्रिकेट के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और स्पेशली आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं, उनको एक बात की समझ आ चुकी है कि ये जो इवेंट है, ये मुंबई इंडियंस जीतने जा रही है, क्योंकि आईपीएल की के ऑफिशियल्स, बीसीसीआई, अंपायर्स, ये सब जो हैं वो मुंबई इंडियंस के साथ हैं। हाँ, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो इंटेंट दिखाया, तो इस बार की जो विनर है वो भी मुंबई इंडियंस होंगी, और छठी बार ये टाइटल जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 मैचेस में प्रॉपर मुंबई इंडियंस को फेवर देकर मैच जो हैं वो जितवाए जा चुके हैं। और इसी वजह से अब अंपायर्स को भी मुंबई इंडियंस का पार्ट जो है वो समझा जा रहा है, और पेरोल वाली बात जो है वो मैंने आपको बताई है। और वैसे तो आईपीएल का कोई भी सीजन हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर नजर आती है, चाहे वो 2013 हो, 15 हो, 19 हो, 21 हो, 24 हो, लेकिन 2025 जो है उसमें एंड हो चुका है, और अब लोगों को समझ आना शुरू हो चुकी है कि ये प्री स्क्रिप्टेड होता है, और बंद कमरों में बैठकर फैसले किए जाते हैं। और अगर नताइज जो हैं उनको तब्दील करने में कोई थोड़ा बहुत मसला पेश आ जाए, तो फिर अंपायर्स के साथ और बाकी टीम में मौजूद खिलाड़ियों से भी काम लिया जाता है, और अपनी मर्जी के जो नताइज हैं वो निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो आईपीएल में जो भी उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, उसकी वजह से काफी जो है वो प्रेशर में भी है। और आपको पता है जय शाह साहब सब कुछ देख रहे हैं, तो यही वजह है कि पाकिस्तान में भी हमारे जो लोग इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो बंद किया ही जा रहा है, लेकिन अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी इंडिया में बंद कर दिया गया है। और मुझे नहीं मालूम कि वो तो ना कोई वीडियोस बनाते हैं, ना लगाते हैं, ना किसी का नाम लेते हैं, और इंडियन हुकूमत जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेशन में क्यों है कि वो ऐसे लोगों के अकाउंट्स भी बंद कर रहे हैं जो इसके ऊपर बात भी नहीं करते, या बल्कि वो कोई बात करते ही नहीं है, बस बना रखा है उन्होंने अकाउंट। इसी तरह जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उनके अकाउंट, साबिक जो क्रिकेटर्स हैं, चलो वो तो बात वगैरह करते रहते हैं, उनकी तो समझ में भी आता है। तो एवे जो है वो एक वो जिसे कहते हैं कि प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज आप अपना जो स्ट्रक्चर है उसको सही करें, और जो इल्जामात लग रहे हैं इसका प्रॉपर जवाब दें, और इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनाए। बीसीसीआई ने बनाई भी थी, लेकिन उसके कोई आउटकम मेरे ख्याल में सामने आए नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो हैं वो इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। रिंकू सिंह वाला वाकया जो है वो, सॉरी, अभिषेक शर्मा वाला, रिंकू सिंह को तो कुलदीप ने थप्पड़ मारा था, और ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। और अब जब ये इवेंट क्लोज होगा और जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को ये डर भी रहता है कि यार पता नहीं नेक्स्ट आईपीएल खेल पाएंगे या नहीं, पैसा, तो ये जब रिटायर्ड होंगे तो ये बताया करेंगे कि किस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया जाता है।